अध्यक्ष साहब, आज तुम्हारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नगर परिषद के आज उनकी पद यात्रा निकली थी। पद यात्रा निकलने के बाद में आज तुम्हारी कैसा लगा पद यात्रा माहौल के हिसाब से आज क्या लग रहा है? मैं तालुका अध्यक्ष के नाते ये कहना चाहता हूँ कि पद यात्रा में ज्यादातर नौजवान शामिल थे। करीबन 1,500 हजार के तादाद में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार शायद खुलताबाद में कोई पार्टी की रैली निकली होगी। तो बहुत आज अच्छा दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए कि जब कांग्रेस पार्टी की तरफ सिर्फ बड़ों बुजुर्गों की पार्टी का ऐसा कहलाते, वैसे खुलताबाद में पहली बार इतनी ज्यादा तादाद में इतनी ज्यादा संख्या में नौजवान कांग्रेस के साथ जुड़ गए। ये मेरे तालुका अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और अभी तुम्हारे पार्टी के सामने दो रनिंग आमदार का उम्मीदवार के जो उम्मीदवार दिए गए तो उनका आह्वान है उनके साथ, तो आप ऐसा पेश करना चाहिए। कैसा है, हमारी पार्टी 120 साल पुरानी पार्टी है, जिसके सामने कोई भी आमदार वो रनिंग होंगे, शादी सत्ता में होंगे, उसका हमारे ऊपर पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये खुलताबाद जो है कांग्रेस का गढ़ बाले किला जो बोलते हैं अपन, वैसे रहने वाला है, पहले से वो है। और यहाँ का मतदार सेकुलर है, जो जहाँ जब खुलताबाद की बात हो तो सेकुलर वोट होने के वास्ते सब समाज को साथ में लेके जाने वाली पार्टी बोल के कांग्रेस की संबंध अपने कंट्री में जो इमेज है उसके साथ ही खुलताबाद में तो ये जो पार्टी है सामने जब बीजेपी का आमदार है वो सब हिंदुज्म के जब जैसा भी सतीश चौहान साहब है राष्ट्रवादी के, वो भी उनके अलायंस में है, तो वो सेकुलर पार्टी बोल के सिर्फ कांग्रेस ही यहाँ है, तो वो दोनों एक ही पार्टी में आते हैं। तो दोनों का हमारे सामने उतना उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है। और आज देश में जो माहौल है और जिस तरीके से शेतकरी जो महंगाई बढ़ रही है, रोजगार के सवाल सामने होने के बावजूद भी ये सत्ताधारी सिर्फ डाइवर्ट कर रहे लोगों का ख्याल इधर उधर, जो बेसिक करना चाहिए वो करती नहीं है, करके कांग्रेस को अच्छे दिन है। और राहुल गांधी साहब ने जिस प्रकार से वोटिंग का मसला उठाया, उसके साथ कांग्रेस की तरफ नौजवान और सब जनता जुड़ रही है कांग्रेस के साथ। मेरा एक सवाल है सर, जिस तरह से इसके पहले भी कांग्रेस में बहुत सारे खुलताबाद से नगर अध्यक्ष, नगर सेवक वगैरह हट चुके हैं, और इस बार जो है तो आपने सबसे ज्यादा युवाओं पे ध्यान दिया, इसके ताल्लुक से बताइए। सर कैसा है, युवा है तो वो जो क्रांति जो रिवॉल्यूशन जिस कंट्री में हुआ उसके जड़ ये युवा होती है, और जैसे युवा को देंगे तो वो ज्यादातर इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करते और वो ऑनेस्ट रहते। और हम ये आजमाना चाहते, हम एक लोगों के सामने एक्सपीरियंस रखना चाहते कि खुलताबाद में जैसे युवा को टिकट दिए, तो जैसा अब 3 तारीख को तुम्हारे सामने रिजल्ट आएगा, मुझे तो लगता है जहां तक आज की रैली जिस तरह से लोगों ने उनको रिस्पांस दिया, सब लोगों ने उनको अप्रिशिएट किए। जब उनके साथ जो चले तो वो तो थे, लेकिन घर में भी जो लेडीज थी, जो औरतें थी, जिस तरह से उनका एक्सप्रेशन था हमारे कांग्रेस पार्टी के बारे में, वो को भी बहुत ही रिमार्केबल था और बहुत खुशी देने वाला था। मुख्यमंत्री की 26 तारीख को सभा है और 23 तारखेला राष्ट्रवादी काँग्रेसची आमदार सना मलिकची पण सभा आहे। आपलं कोण प्रयुक्त येणार आहे असं आमदार वगैरह काय? हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किरण पाटिल डोंगावकर साहब ने, इमरान गढ़ी साहब, हमारे भी स्टार प्रचारक है कांग्रेस के, तो चल रहा है कोई स्टार है बड़े, बहुत बड़े बड़े, उनको भी इनवाइट करने का चल रहा है। लगभग 1-2 दिन में उनकी भी तारीख फिक्स हो जाएंगी। जैसे ही फिक्स हो जाएंगे आपको मालूम कर देंगे, और हम भी बड़ी सभा लगाने का ऐसे हमारी सोच है। उस तरह से हमारे नेता है अनिल पाटिल श्रीखंडे, समद भाई है, हमारे नगर अध्यक्ष है सत्यनारायण दादे, अब सब हमारी कोर कमेटी तालुके की, और सब आप विचार विमर्श करके कोई भी बड़ी सभा लगाने के अंदाज में हम भी है, और हम भी एक बड़ी सभा यहाँ लगाए। में भी उम्मीदवार दिए है, आपको लगता है कि 3 मुस्लिम उम्मीदवार होने के बाद में मुस्लिम मत जो है तो डिवाइडेशन होंगे?
देखो अब जिसकी जिसकी पार्टी की चल रही थी है, अब उनको भी उनकी पार्टी के लिए करना है। लेकिन जहां तक खुलदाबाद के वोटर का ये जिस एक्सपीरियंस रहा है, तो वो हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई। तो जैसा एमआईएम, ये अब एमआईएम हो या ये कैसे है, इनसे मतों का डिवीजन होता और उसका ऑटोमेटिकली फायदा नॉन सेकुलर पार्टी को जैसे बीजेपी को होता। ये बात लोगों के ख्याल में अब तक आ चुकी है। ऐसा बीजेपी ने ये कैंडिडेट, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जैसे कि जिस तरह से वो करते हैं, जहां तक उनके एमआईएम के उम्मीदवार से जो मत का डिवीजन होता है, उससे तो बीजेपी को तो फायदा होता है ना। तो ऐसे बोलने की क्या जरूरत है, वो जान रही है। तो करके ये बात आम जनता के दिमाग में आ चुके हैं। इसी वजह से एमआईएम के उम्मीदवार के वजह से हमारे उम्मीदवार को कोई फर्क पड़ेगा ऐसे नहीं लगता, ऐसा मुझे नहीं लगता। थैंक यू। शेख अब्दुल मजीद अब्दुल महमूद, खुल्लाबाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष। आपने जो उम्मीदवार खड़े किए, तो आपके सामने दो उम्मीदवार ऐसे तगड़े उम्मीदवार है, वो भी कांग्रेस राष्ट्रवादी के और जो है तो बीजेपी के उम्मीदवार है। तो इनके सामने कैसा था? सबसे पहली बात तो जो पार्टी ने उम्मीदवार दिए, वो उम्मीदवारों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे साथ में पूरा युवा और पूरे जो है तो सेकुलर जो वोट है वो हमारे साथ में है। अब ये दो पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टियों के बारे में सारे खुल्लाबाद शहर को मालूम है कि ये पार्टी कौन सी है। ये दोनों पार्टियां जो तो ए और बी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी वो भी जो है तो अलायंस में है, वो भी बी पार्टी है। तो दोनों का जो मंशूर है, दोनों का जो मकसद है, वो मकसद सारे खुल्लाबाद शहर के नौजवानों को, बुजुर्गों को, हमारे ख्वातीन को, सबको मालूम है। और इंशाअल्लाह पूरे खुल्लाबाद शहर के लोग 80 से 90% लोग जो है तो कांग्रेस के साथ में रहेंगे। और इस बार जो कांग्रेस ने नौजवानों को टिकट दिया है तो सारे खुल्लाबाद शहरियान उनका भरपूर साथ देंगे, क्योंकि आज जो रैली हुई है उस रैली ने साबित कर दिया तो खुल्लाबाद शहर के लोगों को, खुल्लाबाद शहर के आवाम को, खुल्लाबाद शहर की जनता को नौजवानों की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस ने भी जो हमारे बड़े लीडर है राहुल गांधी साहब, जिनका नारा था नौजवानों की सरकार, तो वो भी आज खुल्लाबाद में पहली बार, पूरे हिंदुस्तान में पहली बार जो आजमाया जा रहा है। तो खुल्लाबाद शहर के अंदर हमने रिक्वेस्ट किया, हमने जो है तो जिला अध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया, प्रदेश अध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया कि हमको खुल्लाबाद शहर में नौजवानों को टिकट देना है। तो इस बात में हमारी जो सीनियर लीडर है, उन्होंने हमारी बात को रखते हुए खुल्लाबाद शहर के अंदर नौजवानों को टिकट दिया है। और आज उसका सबूत हमको मिल गया है कि हमारे नौजवान, खुल्लाबाद के शहरियान चाहते हैं खुल्लाबाद में नौजवान लोग आगे आए और आगे आके खुल्लाबाद की तरक्की करें।